चलो जहाजपुर। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद जी ने लिखा है, आस वदी जैन कम्मम परिणामेण पिणो सविर्णेयो भावा सवो जुणुत्तो कम्मा सवणम परो होते। जिन भावों से कर्म आते हैं उन्हें भाव आश्रव कहते हैं। जिन भावों से आते हैं उन्हें भाव आश्रव कहते हैं। भावा सबो जिणुत्तो, उसे भावाश्रव कहा है। जिणुत्तो जिन भगवान ने। नाना वर्णा दियम जोगम जम पुगलम समासवदी दव्वा सबो सुनेयो, यानी कि नाना वर्णादियम, जो ज्ञाना वर्णादि रूप कर्म है, पुद्गल परमाणु हैं, जो वो आते हैं तो उन्हें कहा है दव्वासव, यानी द्रव्य आश्रव। आश्रव की चर्चा चल रही है। यो अजीव अव आश्रव सुनिए मन व चिकाए त्रियोगा। कैसे सुनना है? कैसे सुनना है? तुमने सुना दिया और हमने सुन लिया, बस हो गया। तुम्हारा काम सुनाने का है और हमारा काम सुनने का है। इससे आगे का कोई मैटर नहीं है। नहीं, मन वच काय त्रियोगा। यो अजीव अव आश्रव सुनियो मन वच काय त्रियोगा। कैसे सुनना है? मन से सुनना है, वचन से सुनना है, काय से सुनना है, त्रियोग पूर्वक सुनना है। बोले आश्रव तो आपने बता दिया। ये आश्रव किस कारण से होता है? किन कारणों से आश्रव होता है? तो मिथ्या, अविरति, अरुप्रमाद, कषाय और योग के कारण से। कौन कौन से कारण हैं? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। द्रव्य संग्रह में भी यही बात बताई है। मिच्छित्ता विरदिप्मा दजोग कोहा दओथ विर्णेया पण 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 दहती चदु कमसो भेदादु पुबस्य। मिच्छित्ता, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। अब प्रश्न आया, ये मिथ्यात्व क्या है? इससे कर्म कैसे आते हैं? ऐसा कौन सा काम करते हैं कि जिसके कारण से कर्म आ जाते हैं? तो बोले मिथ्यात्व से आते हैं। बोले मिथ्यात्व है क्या? दूसरी ढाल में इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से कर दिया गया है। शॉर्ट रूप में बता देते हैं कि तत्वों की विपरीत मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। जो है वैसा नहीं देखना, इसको मिथ्यात्व कहते हैं। भ्रम में रहना, इसे मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हरे रंग का चश्मा लगाए तो उसे सारी दुनिया कैसी दिखेगी? हरी दिखेगी। अब वो ये भूल गया कि मैं चश्मा लगाया हूं। अक्सर हो जाता है, भूल जाते हैं लोग। चश्मा लगा के चश्मा ढूंढते हैं, बोलिए हाँ या ना, फिर डिब्बी खोलते हैं, चश्मा तो है ही नहीं, इसमें पता नहीं कहाँ रख दिया। उधर देखेंगे, उधर देखेंगे, पता नहीं कहाँ चश्मा रख दिया। बाद में पता चलेगा चश्मा तो आंख में लगा है। ऐसे ही होता है ना बहुत लोगों के साथ। जो चश्मा लगाता है उसके साथ में अक्सर हो जाता है कि चश्मा भूल जाता है कि मैं चश्मा लगाया हूं। ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी हो गया। मैंने सोचा कुछ पढ़ लूं, तो पढ़ने के लिए भाई पढ़ना है तो चश्मा चाहिए, तो जरा चश्मा उठा लूं। अब इधर देखा चश्मा तो दिखा ही नहीं, अरे ये तो लगा है चश्मा। तो जब वो व्यक्ति ये भूल जाता है कि मैं हरे रंग का चश्मा लगाया हूं और सारी दुनिया को हरी कहता है, सामने वाला कहता है नहीं भाई दुनिया हरी नहीं है, इसे आंख से देख, सच्चाई से देख। नहीं नहीं, मैं चश्मा थोड़ी लगाया हूं, मैं तो बिना चश्मे के देख रहा हूं। और उसे पता ही नहीं कि वो चश्मा लगाया है। तो जैसी दुनिया है वैसी ना देख करके हरी देख रहा है, इसका मतलब सही नहीं देख रहा है। ठीक है ना? तो सच देखना यानी सम्यक दर्शन,
और सच नहीं देखना यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान जानना। तो आप कैसा जानते हो? सच जानते हो या झूठ जानते हो? इस दुनिया को कैसा जानते हो? हैं? सच में जानते हो? हैं? नहीं नहीं, कोशिश करने में कह ही नहीं रही, और कोशिश करने वालों पे मैं विश्वास ही नहीं करती। कोशिश करने का मतलब टालना। देखो माता जी, आपको ना तो कर नहीं सकते और काम हम करेंगे नहीं, इसीलिए सबसे अच्छा शब्द है कोशिश करेंगे। यदि कोशिश हो गई तो ठीक है, और नहीं तो वो तो कहा थोड़ी था, कोई नियम थोड़ी लिया था। ना ना ना, मैं कह ही नहीं रही कि आप कोशिश करो। नियम लेने के बाद होती है कोशिश, तो नियम लेने के पहले तो कोशिश भी नहीं होती है। तो सच देखना, निश्चयने की आंख और व्यवहारने की आंख, दो आंखें हैं। व्यवहारने की आंखों से मकान मेरा है, सही है, क्योंकि यदि व्यवहार नहीं होगा तो लुटाई मच जाएगी। लोग कहेंगे तुम्हारा है नहीं है तो छोड़ो, तुम कह रहे ये मेरा है ही नहीं है तो छोड़ो इस घर को, ये मकान तो मेरा कर दो, मेरे नाम से कर दो। लेकिन व्यवहारने से मकान भी मेरा है, दुकान भी मेरी है, परिवार भी मेरा, सब मेरा है। लेकिन निश्चयने की आंख से देखो तो मेरी आत्मा के अलावा इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। दो आंखें हो गई ना, ठीक है। आपकी कौन सी वाली आंख खुली है, कौन सी बंद है? व्यवहार की आंख खुली है, और निश्चय की आंख, तो जिसकी एक आंख खुली हो और एक आंख बंद हो उसे क्या कहते हैं? दोनों आंखें खोलना है। हाथ पे हाथ धर के बैठो, मेरा कोई नहीं है संसार में, मैं अकेला था, अकेला हूं, अकेला रहूंगा, अकेला आया था, अकेला जाऊंगा, बस मेरी आत्मा है। और फिर अपनी आत्मा के विषय में सोचो। ये है, हालांकि निश्चय में पहुंचे नहीं हो, लेकिन पहुंचने के लिए आपने कार्य प्रारंभ कर दिया है। निश्चय में पहुंचना यानी छत पर पहुंचना, और छत पर पहुंचने में भी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। आप छत पे ऐसे कूद के तो पहुंच नहीं पाओगे, तो सीढ़ियां चढ़ना तो व्यवहार ने अकेले मात्र संसार में नहीं लगता है। आप पूजा करते हो, ये भी व्यवहार है। आप स्वाध्याय करते हो, ये भी व्यवहार है। आप आहार दान देते हो, ये भी व्यवहार है। स्वाध्याय में आत्मा की चर्चा करते हो, ये भी व्यवहार है। और आप व्यवहार अच्छे से निभा लोगे तो निश्चय में पहुंच जाओगे, और व्यवहार ही नहीं निभा पाए तो निश्चय में कैसे पहुंचोगे? तो मिथ्यात्व क्या? मिथ्यात्व का क्या मतलब हुआ? निश्चय की आंख का नहीं खुलना, या जो व्यवहार है, व्यवहार में जो सत्य को दिखाए ऐसे व्यवहार को नहीं जानना, नहीं मानना, नहीं पालन करना, ये कहलाता है मिथ्यात्व, है ना। और बताऊं मिथ्यात्व के विषय में कि यही छोड़ दूं? थोड़ा और बता दूं। इसके 5 भेद हैं। आप लोग आलोचना पाठ पढ़ते हैं, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, विपरीत एकांत, संशय और अज्ञान, विनय मिथ्यात्व, सब भगवान एक से हैं। क्या कह दिया? विनय मिथ्यात्व, सब भगवान एक से। क्या फर्क करना, सब भगवान एक से, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तुमने हीरा मोती कंकड़ पत्थर सबको एक कर दिया, तुमने जाने नहीं कि भगवान होते क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है कि भगवान क्या है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए भगवान की। चलिए आपसे पूछती हूँ, भगवान में क्या विशेषता होनी चाहिए? आपके जैसे होना चाहिए या आपसे ऊपर होना चाहिए? कि आपके जैसे होना चाहिए। भाई जैसे आपका परिवार है, भगवान का भी परिवार है, बोलिए ना। आपके बच्चे हैं, भगवान के भी बच्चे हैं। आप भी अपनी पत्नी के जाने पर रोते हो। बात समझे कि नहीं समझे? जहां राग और द्वेष है वहां
भगवान नहीं है। जो राग द्वेष से रहित हो गया है वो भगवान है। और भगवान हम दूसरों के लिए नहीं बनते हैं, भगवान हम खुद के लिए बनते हैं। और जो खुद के अनंत सुख को प्राप्त कर जाता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति जो खुद की प्राप्त कर जाता है, वो भगवान बन जाता है। भगवान का काम तुम्हारी सेवा करना नहीं है, भगवान का काम आनंदमय सुखमय रहना है। भगवान को ही सुख नहीं होगा तो तुम्हें सुखी कैसे करेंगे? अरे बोलिए ना, हैं? तो एक जो धर्म, सारी दुनिया का धर्म जहां पर समाप्त होता है, जैन धर्म वहां से शुरू होता है। भगवान राम को आप जानते हैं? जब तक वो राजा राम थे तो आदरणीय थे, वंदनीय थे, हमारे लिए माननीय थे, लेकिन पूजनीय नहीं थे। और जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली, जैसे ही उन्होंने राग द्वेष का त्याग किया, जैसे ही उन्होंने महल मकान परिवार का त्याग किया, अपनी आत्मा में ध्यान लीन हुए, वैसे ही वो हमारे लिए पूज्य हो गए। वीत रागता पूज्य है और बाकी सब आदरणीय है, सम्माननीय है, अपमान किसी का नहीं है। क्या आदर सम्मान सबका जय जिनेंद्र सबसे करो, करने में क्या दिक्कत? जय जिनेंद्र तो कर रहे हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पूजा करने की बात आती है, जहां भगवान को भगवान मानने की बात आती है, वहां पर तो वीत रागता ही पूज्य है। एक आप अपने माता पिता के पैर छूते हैं, एक आप अपने टीचर के पैर छूते हैं, एक आप अपने सास ससुर के पैर छूते हैं, है ना, और एक आप साधु के पैर छूते हैं। सबके पैर छुए जा रहे हैं, हाथ वही है, पैर वही है, लेकिन छूने के भावों में अंतर है या नहीं है? जहां साधु की बात आती है वहां पूजा की बात आती है, वहां भक्ति की बात आती है, और जहां माता पिता की बात आती है वहां सम्मान की बात आती है, वहां पूजा की बात नहीं आती है। तो मिथ्यात्व, वीतरागता को जान लिया, यानी आपने मिथ्यात्व छोड़ने का उपाय पा लिया। वीतरागता को मानने लगे, यानी आपने सच्चाई को सम्यक के निकट सम्मुख हो गए और वीतरागता के उपासक बन गए। और यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो आप मिथ्यात्व से पूर्ण रूप से रहित हो गए। समझ गए? मिथ्यात्व, मिथ्या अविरति दूसरा शब्द है। मिथ्यात्व से क्या होता है? कर्मों का आश्रव होता है, और तीव्र कर्मों का आश्रव होता है, भयंकर कर्मों का आश्रव होता है, और इसका बंध जो होता है वो भी बहुत लंबे समय के लिए होता है, और जो अनुभाग पड़ता है वो भी बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए मिथ्यात्व से जितना बच सको बचना चाहिए। यदि भोजन ना मिले करने के लिए तो जहर नहीं खाना चाहिए। क्या भोजन ना मिले करने के लिए तो जहर खाओगे क्या? चलो जहरी खा लेते, अब खाना तो है ही नहीं है खाने के लिए, थोड़ा बहुत पेट तो भर ही जाएगा, जहर से ही भर जाएगा। ऐसा सोचा कभी? आप भूखे रह जाओगे, मर जाओगे, मगर जहर नहीं खाओगे। ऐसे ही मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना चाहिए। वीतरागता के अलावा कहीं भी सर नहीं झुकाना चाहिए। ये सर किसी एक को दो, ये सर किसी नेक को दो, और ये सड़ा नरियल नहीं कि चाहे जहां टेक दो। तो ये मिथ्यात्व है। अगला है मिथ्या अविरति। अविरति, विरति यानी व्रत, अविरति यानी आवृत, व्रत से रहित होना। ये कितने प्रकार की होती है? ये 12 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय और एक मन, इसको वश में नहीं करना, और 5 स्थावर काय और एक त्रस जीव, इनकी रक्षा नहीं करना। ये 12 अविरति होती है। करते हो क्या? हैं? जीव की रक्षा करते हो नहीं करते हो? पानी ज्यादा बहाते हो? लिपस्टिक लगाते हो? नेल पॉलिश लगाते हो? पिज्जा बर्गर खाते हो? उसमें भी तो मांसाहार होता है। जीव की रक्षा करना, चाहे देख करके चल रहे हैं देख के करो, सामान उठा रख रहे हैं देख के करो, है ना,
आंखों से, जिह्वा से ऐसा भोजन मत करो जिसमें मांसाहार हो। नाक से ऐसी चीज मत सूंघो जिसके लिए दूसरों को कष्ट दिया गया हो। और कान से ऐसी चीज मत सुनो जिससे दूसरों के प्रति भावना गलत आ जाए, हिंसा की भावना आ जाए, है ना। ऐसी चीज मत सुनो और ऐसा काम मत करो जिससे हिंसा हो। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, स्थावर जीव कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? अच्छा ये बताओ, अग्नि में जीव है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, एक दिन और पूछा था मैंने, अग्नि में जीव है या नहीं है? नहीं, बच्चे बताएंगे। बेटे तुम बताओ, अग्नि में जीव है कि नहीं है? कैसे है बताओ, सिद्ध करो, जोर से बोलो। हवन करते हैं तो उसमें जीव निकलते हैं। अग्नि में जीव कहां से? दिखता तो है ही नहीं आंखों से, जीव तो आंखों से दिखता ही नहीं है। वो आप चिंगारी को जीव कह रहे हो क्या? जो चिंगारी उचटती है अग्नि में से, उसको जीव कह रहे हो क्या? वो तो विक्रिया है, वो अग्नि की विक्रिया है, हैं? अग्नि में जीव है। कैसे है भाई? हर कोई सांस लेता कि नहीं लेता? पेड़ सांस लेते हैं, है ना। धरती भी सांस लेती है, पत्थर भी सांस, जिसमें जीव होता है वो पत्थर भी सांस लेता है ना। और वायु का एक तो स्वयं ऑक्सीजन है ही, और अग्नि भी सांस लेती है। और अग्नि, जैसे तुम्हें सांस ना मिले तो मरण हो जाता है। यदि वर्तमान में थोड़ी देर के लिए नाक बंद कर दो, है, ऑक्सीजन अंदर ना जाए, नाक बंद कर दो, क्या होगा? मर जाएंगे ना। ऐसे ही अग्नि जलाई और उसे किसी चीज से ढक दो, हवा मत जाने दो, ऑक्सीजन मत जाने दो अंदर, वो भी मर जाएगी। पेड़ भी मरते हैं, अग्नि भी मरती है, पृथ्वी भी मरती है, ये सब जीव हैं। तो इनकी रक्षा करना, अविरति यदि नहीं करते हो तो कर्मों का आश्रय होता है, नहीं करते हो तो कर्मों का आश्रय होता है, और करते हो तो कर्म रुक जाते हैं। तो जो कर्मों के आश्रय में कारण है मिथ्या, अविरति, अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। दूसरा कारण है कर्मों के आने का अविरति। क्या है? अरे बोलिए ना। नल खोल दिया, ब्रश कर रहे, नल चल रहा है, पानी बह रहा है, क्या कितने जीवों का घात कर दिया आपने। कपड़े धो रहे हैं, ऊपर से नल चालू कर दिया, बहे जा रहा पानी, निकाले जा रहे, डाले जा रहे। जहां 1 बाल्टी पानी में काम हो सकता है वहां 4 बाल्टी पानी बहाते हैं। नहाने के लिए जहां 1 बाल्टी में नहा सकते हैं वहां पर 4 बाल्टी बहाते हैं। तो रक्षा, गैस जल रही है उतना चलाओ जितनी जरूरत है, अग्नि, पंखा उतना चलाओ जितनी जरूरत है। जो भी आप चलाते हैं घर गृहस्थी में उसको भी आप सीमित करो, लिमिट करो कि हमें व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि इसके बिना जीवन भी तो नहीं है। जीवन इसी से जिया जाता है ना। जीव का जीवन जीव से ही मिलता है, इसीलिए जीना जरूरी है। लेकिन फिर भी जितनी जरूरत हो उतना। और त्रस जीव, त्रस किसे कहते हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीव को त्रस कहते हैं, है ना। तो 1 इंद्री की रक्षा तो बता दिया, और त्रस जीव की भी रक्षा करना, मक्खी, मच्छर, चींटी, इन सब की रक्षा करना। अब आपको मच्छर काट रहा है तो आप क्या करोगे? अरे बोलिए ना, क्या करेंगे? चट नहीं करेंगे, चट उड़ा देंगे। वो फिर आके बैठ गया, फिर उड़ा दोगे, फिर वो फिर बैठ गया। अब आप पढ़ रहे हो, आपको बार बार उड़ाना पड़ रहा है, आपको ये बार बार परेशान कर रहा है, एक बार में खत्म। या फिर ऑल आउट लगा दोगे तो जितने कमरे में होंगे वो सारे मर जाएंगे। नहीं लगाते ऑल आउट, बहुत अच्छे गुवाहाटी वाले बहुत अच्छे लोग हैं, ऑल आउट भी नहीं लगाते हैं, भगा देते हैं।
हाँ, मतलब आप जो चीज नहीं लगाते जिससे मच्छर को कष्ट हो, तो इसका मतलब आपके यहाँ मच्छर नहीं है क्या? गुवाहाटी में है मच्छर? अच्छा, आपके दिल्ली में मच्छर है? अच्छा, वहां भी है। सोनागिर में, सोनागिर में भी हैं? नहीं नहीं, मक्खियां बरसात में सब जगह होती है, बारिश में मक्खियां सब जगह होती हैं। तो जीव की रक्षा करना, क्या करना? रक्षा करना। अपना उपाय कर लो भाई, तुम्हें मच्छर काट रहे हैं, मच्छरदानी लगा लो। तुम मच्छरदानी के अंदर, अच्छा साबुनदानी में क्या रखते हो? अरे बोलिए ना, साबुन रखते हो। नमकदानी में नमक रखते, मिर्ची दानी में मिर्ची, और मच्छरदानी में है, मच्छरदानी में इंसान रहता है। तो आप अंदर सो जाओ और बाहर मच्छर तुम्हारी परिक्रमा लगाते रहेंगे, ना तुम्हें कष्ट हुआ ना उन्हें कष्ट हुआ, दोनों को कष्ट नहीं हुआ, है ना। तो रक्षा करना, जीव की रक्षा करना, अविरति व्रत लेकर यदि करते हो और व्रत लेकर करते हो तो उससे फिर और ज्यादा कर्मों का आश्रव रुकता है और कर्मों का संवर होता है। 5 इंद्रियां और एक मन को वश में करना, किया क्या? 5 इंद्रियों में से कौन सी इंद्री वश में हुई? मोबाइल देखने का मन कर रहा है, फिर भी हम मोबाइल नहीं देखेंगे, ऐसा कौन करता है? जिसकी चक्षु इंद्री वश में हो गई है। खाने का मन कर रहा है, फिर भी वो चीज नहीं खाना है जिसमें हिंसा होती, मैं नहीं खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आपने अपनी जिह्वा इंद्री को कुछ तो कंट्रोल किया है। जो राग बढ़ाने वाले गाने होते हैं, कौन से बढ़ाने वाले राग? जानते ना, बहुत अच्छे राग से गाना गाया जाता है, वही वाला राग। कौन सा वाला राग? स्नेह, प्रेम, मोह, इसको भी राग कहते हैं। और राग का मतलब स्नेह, स्नेह जानते हो हैं? तेल को भी स्नेह कहते हैं क्योंकि वो चिकना होता है, और राग भी चिकने में चिपकता है। चिकने में धूल चिपकती है और चिकना ना हो तो धूल नहीं चिपकती है। ऐसे ही अंदर में राग हो तो सामने वाले के प्रति चिपकते हैं, भले भावों से चिपके, शरीर से तो कोई चिपक नहीं सकता है, तो भावों से चिपकेंगे। तो जो सामने वाले के प्रति भावों से चिपकता है उसको कहते हैं राग। राग की परिभाषा समझ में आ गई? किसे कहते हैं राग? जिसमें भावों के द्वारा बाहर की वस्तुओं से या बाहर के व्यक्ति से चिपका जाता है, उसे अपनाया जाता है, उससे मोह किया जाता है, उसे कहते हैं राग, है ना। तो जो गाने सुनते हो, तो गाना सुनने के बाद कुछ होता कि नहीं होता? अच्छा, सैड सॉन्ग सुनते बहुत से लोग और सुनते सुनते रोने लगते हैं, हाँ या ना? रोते हैं ना? क्यों भाई? वो गाना इतने अंदर में पहुंच गया, इतने अंदर टच कर गया कि तुम्हारे आंख से आंसू निकल गए। एक गाना सुनते हो तो नाचने लगते हो, धड़ाम धड़ाम धुड़ुम धड़ाम धुड़ुम, और नाचना शुरू कर दिया। तो आजकल ऐसे ही तो आते हैं धड़ाम धुड़ुम, शब्द तो गायब रहते हैं, केवल म्यूजिक ही रहता है उसमें तो, है। तो धड़ाम धुड़ुम सुनते ही क्या कैसा लगने लगता है आपको? नृत्य करने का मन करने लगता है ना। जब आप किसी के प्रति प्रेम का गाना सुनते हो तो तुम्हारे मन में भी प्रेम की भावना आने लगती है। किसके कारण? सुनने के कारण। किसके कारण? सुनने के कारण। और नहीं सुनते तो नहीं आती, नहीं सुनते तो नहीं आती, और सुन रहे हैं तो आई है ना। आप लोग भजन सुनते हो, अच्छा, जैसा गाना सुनने के बाद में आपको अंदर टच करता है, ऐसा भजन सुनने के बाद में आपको अंदर टच हुआ है? बहुत कम लोग होंगे। अच्छा, कितने लोग हैं जो मोबाइल में भजन सुनते हैं? भाई गुवाहाटी वाले तो बड़े धर्मात्मा हैं, पाटन वाले तो बड़े धर्मात्मा हैं, आप भी सुनते हैं। चलो, दिल्ली वाले भी बड़े धर्मात्मा हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? यानी कि यदि भजन सुन के मन में भक्ति पैदा होती है तो समझना आपने भजन सुना है। चलो, भजन सुन के हो गई है,
अपने आप तो होती नहीं है। जब अच्छा पूजा करते कि नहीं करते? अरे बोलिए ना, पूजा करते। पूजा करते हुए अंदर में भक्ति पैदा होती है। इधर पूजा चल रहे, हाँ आंख कहाँ है? जिनवाणी में, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, इसको क्या कहते हैं? पूजा। जब तक ये पूजा कंठ में ना आए, जब तक कंठ से बाहर ना निकले, जब तक ये कान के अंदर से दिमाग में ना जाए, तब तक पूजा पूरी नहीं होती है। सुबह सुबह जब कभी पार्श्वनाथ मंदिर जाते हैं तो हमारे पंडित जी रोहित भैया बहुत अच्छे स्वर में बहुत अच्छे पाठ आदि करते रहते हैं कि जो वहाँ जाता है उसका मन भी प्रसन्न हो जाए, उसका मन भी भगवान के दर्शन करने में लग जाए। यदि तुम्हें गला मिला है तो गाओ। अब आप कहोगे माता जी हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, हम क्या करें, अच्छा नहीं गाया जाता हमसे। ध्यान रखना, आप प्रतिदिन भक्तांबर पढ़ो गा के, अपने परिवार के साथ में बैठ जाओ, 2 लाइन तुम बोलो 2 लाइन तुम बोलो 2 लाइन तुम, कुछ दिन बाद आपको लगेगा अरे मैं तो बहुत अच्छा गाने लगा। ये चमत्कार है भक्ति का। जो भगवान की भक्ति जोर जोर से करता है उसके गले में अपने आप नमोरियंताड़म सब कुछ ठीक हो जाता है। वो कहता जरूर गाना नहीं आता, गाना ही शुरू कर देगा। तो राग, कौन सा राग? गाना सुनने का राग, देखने का राग, सूंघने का राग है, जिह्वा का राग। तो 5 इंद्रियों को वश में करना। किसको वश में करना? 5 इंद्रियों को, है ना। और 5 इंद्रिय का जो नेता है ना, नेता डायरेक्टर, नेता ही बोलेंगे, डायरेक्टर ही होता है नेता, वो है मन। क्या है? मन। यदि कान को गाना नहीं सुनवाना है तो कान से नहीं कहना पड़ेगा कि भाई तू गाना मत सुन। किसको कहना पड़ेगा? मन को कहना पड़ेगा। आप सोनागिर आए हो तो सोनागिर आपको कौन लेके आया? शरीर लेके आया, आंख लेके आई, कान लेके आई, नाक लेके आई, जीभ कौन लेके आया आपको सोनागिर? अरे बोलिए ना, मन लेके आया है ना। मन में विचार आया कि मुझे सोनागिर जाना है, मुझे विधान करना है, मुझे सहस्रकूट में प्रतिमा विराजमान करनी है, मुझे वंदना करनी है, मुझे दर्शन करने हैं। किसने कहा? मन ने कहा। जब मन ने कहा तो पूरे शरीर को सोनागिर आना पड़ा, आंख को भी आना पड़ा। आंख ने नहीं कहा तू मुझे वहीं रख दे, तू चली जा, आंख ने नहीं कहा। नहीं, जो मन कह देगा। 5 इंद्रियां और आपका मन किसी और काम में बिजी है और पेट में भूख लग रही है, लेकिन मन को नहीं पता कि भूख लग रही है। क्यों नहीं पता? क्योंकि मन किसी और काम में बिजी है और पेट को भूख लग रही है। तो पेट ने कहा कि मुझे भूख लग रही है। पेट में भूख लग रही है ये कब पता चलेगा? जब मन वहां अटैच होगा। मन जिससे अटैच होता है वहां की स्थिति, वहां का वातावरण, वहां की सारी क्रियाएं वो ग्रहण करता है। और मन जहां से अटैच नहीं होता है वहां का ग्रहण नहीं करता है। मन कान से अटैच है तो गाना सुनना है, मन आंख से अटैच है तो मोबाइल देखना है, और मन पूजा में अटैच है तो कुछ नहीं चाहिए। 11 बज गए, भूख भी नहीं लग रही, पता ही नहीं चल रहा, ऐसा मन लगा पूजा में, ऐसी भक्ति कर रहे हैं, आनंद आ रहा है। ना पांव के दुखने का पता है, ना कमर के दुखने का पता है, ना कहीं किसी चीज के दुखने का पता, और आराम से भक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन भक्ति में लगा हुआ है। मन जब सही जगह लग जाता है तो किसी चीज का पता नहीं चलता है। तो 5 इंद्रिय और मन अब वश में करना है। इनको कैसे वश में करोगे? यदि नहीं करते हो तो अविरति यानी कर्मों का आश्रम। अब जैसे कर्मों का आश्रम, आपके पास में कितने जोड़ी कपड़े हैं? बोलिए ना, 20, 25, 30 इतने होंगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं है। नहीं, साड़ी वालों की नहीं पूछ रही, सूट वालों की पूछ रही हूँ। और साड़ी वालों के पास तो अब दुगना परिग्रह हो गया है, साड़ी का अलग और सूट का अलग।
और 2-4 नाइट के, 2-4 दिन के, 2-4 रात के, 2-4 शादी के, 2-4 बाहर के, 2-4 घर के। अब परिग्रह का चौगुना हो गया महिलाओं के पास, पुरुषों का उतना नहीं है अभी भी। अब आपके पास में 30 जोड़ी कपड़े हैं। अब आपने ये संकल्प लिया कि नहीं लिया कि मैं 50 जोड़ी कपड़े से ज्यादा अपने पास नहीं रखूंगा? लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया। तो संसार में जितना कपड़ा है उतने सारे कपड़ों का आश्रव आपको हो रहा है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नींबू के सत्व का, जैन धर्म में 7 तत्व का, और छोड़ने में मिथ्यात्व का, और प्राप्त करने में सम्यक्त्व का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी सोनागिर की यात्रा का, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और मुनीश्वरनाथ भगवान के जहाजपुर का, मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और आज इतनी सारी चीजें छोड़ने का, पाँव में टखने का, यदा कदा नहीं बकने का, और कर्मों के आश्रव के रुकने का, घर में बेटी का, घर में बेटी का, ट्रेन में टीटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का, साड़ियों में शार्टन का, खिड़की में कॉटन का, और आने वालों में झालरा पाटन का, त्रियंचों में बिल्ली का, सामान रखने में झिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का, सांपों में सरी का, स्वर्ग में परी का, और आने वालों में भिंडे उमरी का, उमर के पास उमरी, ये उमर उमरी, शिवपुरी का, और आने वालों में सिवनी का, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बोलिए 24 भगवान की पहना। रहता हूँ। जिस दिन से पहली बार आया, जब से यहाँ के पुराने मंदिर में भगवान विराजमान थे, तब से मैं गुरु माँ से जुड़ा हूँ। और ऐसा भव्य स्थान है जहाँ बार बार आने की इच्छा होती है। प्रभु को देखते पहले हृदय पुलकित हो जाता है, अच्छा लगता है। और गुरु माँ का सानिध्य ऐसा मिला है कि गुरु माँ जहाँ पे भी होती है वहाँ जाते हैं। और गुरु माँ ने मुझे शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना रखा है, जिसके पूरे देश के अंदर शाखाएं हैं। ये कहते हुए गुरु माँ से आशीर्वाद पद लेता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बार जहाजपुर आया हूँ, लेकिन मुझे इतनी अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मैं अपने इस आनंद को परम आनंद में बदल रहा हूँ। बहुत आनंद का विषय है कि मैं यहाँ आया हूँ, और मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूँ। और मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र बंधुओं, एक महा सौभाग्य, परम सौभाग्य आपको बुला रहा है। चैतन्य चमत्कारी, भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में भक्ति करने का सुनहरा मौका हम सबको मिला है। आने वाली 30 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक 40 दिन महाअनुष्ठान अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में होने जा रहा है। आप भी यहां आकर के अपनी ओर से, अपनों की ओर से एक दिन का 40 कर सकते हैं या करवा सकते हैं। बंधुओं, अपने घर में रोग, शोक आदि व्याधि दूर करने के लिए, सुख, शांति और समृद्धि के लिए अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का 40, क्योंकि
40 दिन पढ़ते जो भविमान, बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। मैं तो चाहता हूं आप यहां आकर एक दिन का 40 करें, 40 बार 40 का पाठ करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आपकी ओर से यहां पर 40 का पाठ होगा। पूज्य माता जी, छुल्लिकार्तमती माता जी स्वयं यहां बैठकर 40 का पाठ करेगी। तो बंधुओं, एक दिन की 40 और उस दिन जो शांति होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा, जिसकी न्यूनतम राशि मात्र 5100 रुपए है। तो बंधुओं, देर नहीं करें, मात्र 40 परिवारों के नाम चाहिए। आप अपने जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर, या अपने घर में किसी की पुण्यतिथि पर, या किसी विशेष दिन पर एक दिन का 40 और शांति धारा करवा सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की राशि में आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज